ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम श्री पद्मोत्तर खंडतः। श्री नारद उवाच सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत यत् त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज। इदानीं श्रोतुम् इच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंशावतरणमाहात्म्यं सर्वकामदं वद मे विस्तराद् ब्रह्मन् देवगुह्यम् अनुत्तमम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः। नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात् परं प्रोवाच वायुर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यत् श्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा। श्रीब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रमायै कथितं पुरा। रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद। इदं पवित्रं पापघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। 108 नाम का पाठ यहाँ से प्रारंभ है। हनुमान अंजना पुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः सूरिकेसरी नंदनः। सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः। मुख्य प्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः। ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीराम किंकरः। सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः। सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः। मैनाकगर्वभङ्गश्च छाया ग्रहनिवारकः। लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः। रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः। महारूपधरो दिव्यो हय अशोकवननाशकः। मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पञ्चसेनाग्रमर्दनः। दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्मास्त्रवशगोऽव्ययः। दशास्य सल्लापपरो लङ्कापुरविदाहकः। तीर्णाब्धिः कपिराजश्च कपियूथप्ररञ्जकः। चूडामणिप्रदाता च श्रीवश्यः प्रियदर्शकः। कौपीनकुण्डलधरः कनकाङ्गदभूषणः। सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः। मुख्यप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रविशारदः। बुद्धिमान् सर्वलोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः। लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापहः। रामवाहन रूपश्च संजीवाचल भेदकः
कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मण प्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः राम संदेशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोलश्च रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहाद् विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधोद्युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालगृहमध्यगः पाञ्चाल्य उद्वाह सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादिगजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धागमविभेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दः पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः। हनुमान जी का जो नाम है 108 नाम यहीं तक है और केवल इसी भाग की बार बार आवृत्ति करनी है। इति श्रुत्वा नारदस्तु वायोश्चरितम् अद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतार जाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धारकर्त्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वान्तस्थ वासुदेवाय सच्चित्ताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यास शिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्य पितरं ब्रह्माणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् फलश्रुतिः अष्टोत्तरशतं दिव्यं वायुसूनोर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धनात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनिर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवश्यं भवेन् नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तिश्च प्रजावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद् वायुचरितं भक्तया परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम् इति श्रीपद्मोत्तरखण्डतः।
इस तरह से हनुमान जी का यह जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, इसमें पूरे के पूरे 37 श्लोक हैं। प्रथम का जो 7 श्लोक है, श्लोक संख्या 1 से 7 तक, यह पूर्व भाग का है। इस भाग में जैसे नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं तो ब्रह्मा जी ने फिर बताया है, तो यह पूर्व का भाग है। बीच का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 8 से 27 तक, इसमें हनुमान जी का 108 नाम है और यही भाग की बार बार आवृत्ति की जाती है। इसके बाद नारद जी ने जब 108 नाम सुन लिया तो उसके बाद उन्होंने भी हनुमान जी की स्तुति की, प्रार्थना की है। तो यह श्लोक संख्या 28 से 33 में है, जहाँ नारद जी ने स्तुति की है। और अंत के 4 श्लोक, श्लोक संख्या 34 से 37 तक के जो श्लोक हैं, फल श्रुति के हैं, यानी हनुमान जी के इस 108 नाम का पाठ करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो प्रारंभ में एक बार जब आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद जब उनका 108 नाम का पाठ करते हैं, और अगर आपकी इच्छा 3, 5, 7, 11, 21 या 51 पाठ की है, तो केवल उनके 108 नाम का जो मूल भाग है, जो केवल श्लोक संख्या 8 से 27 तक है, केवल इसी भाग की बार बार आवृत्ति करें। और अंत में फल श्रुति आदि का जो भाग है, अंत में एक बार पूरा पढ़ लें। पाठ करने के बाद, समाप्त होने के बाद इसे हनुमान जी को अर्पण कर दें, क्षमा प्रार्थना आदि कर लें। इसी तरह से किसी भी कवच, स्तोत्र या सहस्त्र नाम में जो उसका मूल पाठ होता है, मूल भाग होता है, केवल उसी की बार बार आवृत्ति की जाती है। पूर्व भाग, फल श्रुति आदि केवल अंत में एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।